होती है अपने अनुभव की बिल्कुल प्रत्यक्ष बात कि हम बचपन में थे वे ही आज हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसके साथ ये बात भी बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि शरीर बदलता है। ये हमारे सामने बात है। पहले छोटे थे बच्चों बड़े हुए, ये बदलना हम जानते हैं। सज्जनों, ये बात ठीक अगर समझ में आ जाए अच्छी तरह से, तो आप और शरीर दो हैं। शरीर में रहने वाले आप और जो जिसमें रहते थे वो शरीर, ये आप दो हैं। इस बात की ज्ञान की बड़ी भारी आवश्यकता है। भगवत गीता में आरंभ इसी बात से किया, उपदेश आरंभ किया है तो इसी बात को ले किया, देह और देही, देह और देह वाला। और ये हमारा वो ज्ञान है। अब इसका आदर करना है, इसको महत्ता देना है, इसको विशेषता देनी है, इसको मुख्यता देनी है। इतना काम अपना है। अब बहुत लाभ की बात है। शरीर तो किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, किसी क्षण भी हरदम बदलता है, निरंतर बड़ी तेजी से बदलता है। ये बात तो समझ में आती होगा ना। इस तरफ ध्यान कम देते हैं, सुन लेते हैं, ख्याल कम करते हैं। हर देश से बदल रहा है, हरदम बदल रहा है, बदल रहा है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। नहीं तो अपनी माँ के पैदा हुए ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। जैसे याद है तब से भी देख लें, पैदा होने की बात दूर हुई। बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे, उस समय में जैसे थे वैसा आज नहीं है। और आज है जैसे आगे ही नहीं रहेंगे। मर जाएंगे तो ही नहीं रहेंगे, जीते तो ही नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। इसमें निश्चित बात पक्की है। तो ये निश्चित नक्की रहेंगे, पर हम नहीं रहेंगे ये बात नहीं है। और हमारे भारतवर्ष की खास बात है कि मरने के बाद भी हम रहते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बड़े को याद करते हैं, उनके सामने दान पुण्य उनके नाम से करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर के बाद भी हम रहते हैं। और ये बात भी है कि शरीर से पहले भी हम थे, जब माँ के पेट में आए और माँ के पेट में आकर ये शरीर बना। तो ये शरीर बनने से पहले भी हम थे, ये तो माँ के पेट में बना है। तो हम पहले भी थे और गाड़ी, और ये चीज ऐसी नहीं रहेगी, ये बात सच्ची है। तो इस बात पर जरा थोड़ा गौरव करें। आप इतनी कृपा करें, दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, थोड़ी थोड़ी 2-2, 4-4 मिनट, 5 मिनट, कि भाई ये मैं नहीं हूँ। ये जो कहलाता है ये थम्बा, तो ये कहलाता है वो मैं नहीं हूँ। तो ये कहला तो मैं नहीं हूँ, ये कहलाने वाला मैं नहीं हूँ। और ये जो कह देखने वाला संसार ये भी नहीं है। जैसे शरीर बदला है, सब चीज बदलती है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा ये भी बदलते हैं, समुद्र, पृथ्वी ये भी बदलती है। शहर में आप देखो तो शहर की गलियां, दूसरी मकान बदलते हैं, प्रत्येक बदलते हैं। अपने अपने गाँव में, शहर में देखो आप सब बदलते हैं। तो ये बदलने वाला एक विभाग एक और है, और न बदलने वाला एक विभाग और है। तो संसार में तो न बदलने वाला है परमात्मा, और ये शरीर में न बदलता हूँ मैं हूँ। तो न बदलने वाले न बदलने वाले हमारे साथ है, और बदलने एक ढंग का है। ये बात खास समझने की है। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो भाई, कोई संदेह उत्पन्न हो तो इस बात को पकड़ लें और इस बात को आदर दें। यूं नहीं कथा सुन ली छोड़ दी, ऐसे नहीं है। इस बात को थोड़ा आदर दें। दिन में 15 बार, 20 बार, 50 बार, मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, देखिए बात ठीक है,
शरीर तो बदलता है, मैं वही हूँ। शरीर बदलता है, उसको मैं जानता हूँ। शरीर मेरे को नहीं जानता है, मैं शरीर को जानता हूँ। शरीर जड़ है, बदलता है, मैं चेतन हूँ, इसमें रहने वाला हूँ। तो इसमें रहने वाला हूँ ये नहीं है, इसमें सब रहने वाला अलग भी हूँ मैं। बड़ी प्रत्यक्ष बात है कि हमारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था में मैं तो रहता हूँ, अवस्था नहीं रहती। अभी स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, जागृत है। स्वप्न होता है उस समय ऐसा जागृति करे दिखता है कि ये जागृत अवस्था माने, ये स्वप्न अवस्था होती है। सुषुप्ति जागृत नहीं होती। सुषुप्ति में गाढ़ नींद में कुछ भी नहीं रहता और जगने से याद आता सभी। तो मेरे में ये 3 अवस्था मेरे में नहीं है, मैं अवस्था में नहीं हूँ, ये समझ नहीं है। जैसे शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, ऐसे ही 3 अवस्था बदलती है, मैं नहीं बदलता हूँ। 3 अवस्था अलग है, मैं अलग हूँ। 3 अवस्था 3 शरीरों की है। ऋषिकेश में मैंने दृष्टांत दिया था कि हरिद्वार से ऋषिकेश गाड़ी आती है, हरिद्वार से ऋषिकेश से हरिद्वार गाड़ी चलती है। तो गाड़ी चलती है तो ध्यान दें आप, हरिद्वार से गाड़ी चलती है, वो रायवाला में आती है, रायवाला से हरिद्वार ऋषिकेश आ जाती है। तो गाड़ी हरिद्वार से चली, रायवाले आई और ऋषिकेश पहुंची। तो गाड़ी है वो तीनों ही स्टेशनों में पहुंची, और स्टेशन गाड़ी में नहीं पहुंचे, गाड़ी तीनों में पहुंची। तीनों में गाड़ी रहती है और तीनों में भी नहीं रहती है। जब बीच में रहती है तो कोई अवस्था में नहीं रहती। मानो हरिद्वार से चली रायवाला पहुंचेगी तो बीच में ना रायवाला रही और ना हरिद्वार रही। रायवाला से पहुंचेगी ऋषिकेश तो उसमें ना ऋषिकेश रही ना रायवाला रही, और ऋषिकेश से वहां पहुंची तो बीच में किसी अवस्था में भी नहीं रही। तो गाड़ी अलग है, स्टेशन अलग है, ये सिद्ध बात है ना। ऐसे ही आप जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदलती है और आप नहीं बदलते हैं, आप तो तीनों में रहते हैं। और आप में कोई अवस्था नहीं रहती। कोई अवस्था रहती तो दूसरी अवस्था कैसे आएगी? अगर जागृत अवस्था रहती तो स्वप्न कैसे होगा? स्वप्न अवस्था हो तो जागृत सुषुप्ति कैसे होगी? अगर सुषुप्ति ही आप में रहती हो तो जागृत स्वप्न कैसे रहेगी? तो इस वास्ते किसी भी अवस्था में आप नहीं हो, ये बात एक ध्यान देना। इसमें संदेह हो तो पूछ लो। आप किसी अवस्था में नहीं हो तो आप तीनों से अलग हो। तो तीनों से अलग होने से क्या होगा कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर है, तीनों से आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है। ये जो पहले बताया कि आप शरीर से अलग हो, आपसे शरीर अलग है। तो शरीर इधर शरीरों को थे, ये आगुन निर्देश जो है। आप अगर तीनों में नहीं रहते तो आप तीनों की गणना कैसे करते? हरिद्वार वाली हरिद्वार में ही गाड़ी है, अगर वो राय वाले ऋषि न आवे तो वो कहते तीन है, कह देंगे क्या? तीनों में होने से तो तीन नाव जो है, 1 2 3 ऐसा नाव, तो 3 नाव वही कैसे तो तीनों में किसी में भी न रहे। तीनों तो अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे शरीर तीनों अलग है, आप अलग हो। ऐसे बैठकर विचार करो, ये सुन करके थोड़ा विचार करो तो ये प्रत्यक्ष दिखे कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जैसे मकान में हम बैठे हैं, पर मकान से हम बाहर हो जाते हैं
तो फिर मकान में, हम मकान में ही है तो नहीं रहा ना। अगर मकान में ही रहते तो बाहर जा ही नहीं सकते थे, और बाहर जाते हो तो मकान में नहीं रहते, ये बात सिद्ध होती है। इसी तरह से तीनों अवस्था में किसी अवस्था में आप नहीं रहते हैं तो आप अलग है, अवस्थाएं अलग है। तभी तो तीनों गुण सिद्धि है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। गाड़ी तीनों स्टेशनों में रहती है और किसी में नहीं रहती है। किसी में रहती हो तो दूसरे में जा ही नहीं सकती, तो तीनों में जाती आती रहती तो किसी में स्थायी नहीं रहती। ऐसे आप किसी में ही नहीं रहते तो किसी में रहने वाला आप नहीं हो। और सुख और दुख दो चीज आती है। अब दूसरी बात, तीसरी बात कहता हूं। पहले शरीर और शरीरी की बात कही, अब दूसरी अवस्था और अवस्था वाली बात कही, अब तीसरी बात कहता हूं। सुख में भी आप रहते हैं, दुख में भी आप रहते हैं, ये बात सच्ची है ना। कभी हमारे नफा हुआ, कभी नुकसान हुआ, कभी बेटा पोता जन्मा, कभी बेटा पोता मर गया, कभी आदर हो गया, कभी आपका निरादर हो गया, कभी आपको बुखार आ गया, कभी बुखार उतर गया। तो ये दो दो चीजें होती है ना, इन दो दो चीजों से आप अलग हो। तो इसमें एक बड़ी मार्मिक बात बताओ मैं, अब तीन बात बताई ना, शरीर शरीरी अवस्था अवस्थे वाले और सुख और दुख वाले, तीन बात बताई। अब तीनों बातों में आप सुख को तो आदर देते हो और दुख से घृणा करते हो, और दुख आ जाता है तो घबरा जाते हो, और सुख आ जाता तो राजी हो जाते हो। इसमें विचार करना है। आप सुख में जीते हो, दुख में नहीं जीते हैं क्या? इसमें एक हिम्मत मानी। अब बात बताऊं खास अपने करने की, इसमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि मैं जैसा सुख में रहता हूं वैसा का वैसा ही दुख में रहता हूं। तो दुख को जो ज्यादा महत्व दे दिया सुख को, कि सुख बिना मैं कैसे रहूंगा, धन बिना कैसे रहूंगा, बेटा पोते बिना कैसे रहूंगा, ये जो दुख होता है ना, ये दुख चला जाएगा। कैसे मैं वैसा का वैसा रहता हूँ। बेटा जन्मता है उस समय रहता हूँ, बेटा मरने पर भी मैं वैसा का वैसा रहता हूँ। कोई फर्क पड़ता है? नफे में भी रहता हूँ, नुकसान में मैं तो रहता हूँ। तो नुकसान में घबराओ क्या? ये तो अवस्था बदले, जो बदले है। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदले, ऐसे सुख दुख बदलते हैं। तो इसमें अगर आदर दो, इस बैठ कर थोड़ा सा विचार करो, तो बिल्कुल दुख में घबराओगे नहीं। ना तो सुख रहता हरदम, ना दुख रहता हरदम। अरे आप रहते हो, आप रहने वाले, कुत्ता आगे घर में निकाल कुत्ते को, तो कुत्ता मालिक थोड़ा ही है, मालिक तो आप हो। ऐसे है सुख और दुख, तो कुत्ता है, कुत्ता आगे निकाल, आप ही निकल जाएगा। हरदम रहेगा कुत्ता? क्या हरदम नुकसान रहता है, हरदम नफा रहता है? इस बात पर आप थोड़ा गौर करो, बहुत लाभ होगा। सत्संग से क्या लाभ होता है इसका पता लगेगा, आपको पता लग जाएगा। तो दुख में घबराहट नहीं होगी। घबराओगे क्या? ये भी जाने वाला है। सुख में राजी क्या होगा, ये भी जाने वाला है। रहने वाला तो मैं स्वयं हूं। तो ये प्रकाश है, इसको सत्संग कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। जैसे अभी लाइट नहीं हो तो दिखे नहीं, और राज प्रकाश होता दिखते हैं। तो इधर ध्यान नहीं दिया, अंधेरा था, ध्यान नहीं दिया, वो अंधेरा था। अब ध्यान दिया तो प्रकाश दिखता है। गाँव भाई, तीन स्टेशनों में रहने वाली गाड़ी किसी स्टेशन में नहीं रहती। ऐसे तीन अवस्था में रहने वाला मैं किसी अवस्था में नहीं रहता। तो अवस्था बिना, मेरे बिना अवस्था नहीं रह सकती, और मैं अवस्था में बिना रह सकता हूँ, तो मैं रहता हूँ बिना अवस्था हो। ऐसे मेरे में सुख और दुख, नफा और नुकसान, मरना जन्मता नहीं रह सकता। मैं तो इनके बदले रहता हूँ, प्रत्यक्ष रहता हूँ। तो क्या राजी क्या नाराज हूं मैं? खास बात है ये सत्संग की। इस सत्य पर अपना प्रकाश अलग है, प्रकाश में दिखने वाली चीज अलग है।
तो ये नफा नुकसान और जन्मना और मरना, आदर निरादर, प्रशंसा और निंदा, ये आने जाने वाले, मैं रहने वाला हूँ, तो इनसे मैं क्यों दुखी हूँ? कुत्ता आएगा मैं दुखी हो गई, कुत्ता आएगा कुत्ता चला जाएगा, खुदा मालिक थोड़े घर का है, ये तो आने जाने वाले हैं, इनसे क्या नाराज हूँ क्या राजी हूँ, इनमें क्या सुखी हो दुखी हो। तो दुख सुख हर से ही जड़, और दुख भी लिखा है सुख दुख है तो जड़ कहलाना, हमें मूर्ख कहेंगे। गीता ने रामायण में कहा सुख हर से ही जड़ दुख भी लिखा है, दो सम धीर धरे मन माने। धीर वो है दोनों देखे ये आने जाने वाला है। गीता ने कहा आगमा पायन नित्यास्तान से, ये आने जाने वाले नु तुम सहो, तो ये आने जाने वाले प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। इसलिए तुम मान लो स्वर्ग है, मान लो, अब मान लो दिखता तो है नहीं, मान लेते स्वर्ग है कोई है होगा, नरक है कोई होगा, शास्त्र लिखित इस बात मान ले विश्वास करते हैं। इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो प्रत्यक्ष दिख है ना। आप किसी के संदेह हो तो पूछो, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है ना। लगता है कि दुख आया है कभी टिका रहेगा जाएगा नहीं, ऐसा लगता है दुख आया है, दुख जो आया है ऐसा लगता है कि ये जाएगा, जाएगा कब जाएगा नहीं जाएगा ये विश्वास नहीं होता भाई वापस। भले कभी जाओ कभी जावे पर जाएगा इसमें निश्चित है। जैसे कभी मरो मरेगा जरूर ही, इसमें संदेह नहीं है। इसमें संदेह है क्या? जल्दी मरेगा देरी से मरेगा पर मरेगा जरूर, ये जाएगा जरूर, इस पर आप ख्याल रखो। ये करो इसमें आपका उत्तर इसलिए कि ये जाएगा जरूर, ये दुख भी जाएगा सुख भी जाएगा। बेटा मरता है उस समय जितना दुख होता है, दिनों के बाद महीनों के बाद वर्षों के बाद उतना दुख रहता है क्या? बिना कुछ जतन किए, कोई जतन नहीं करते, कोई सत्संग नहीं करते, वो दुख नहीं रहता, क्योंकि इनमें रहने की ताकत नहीं है। ये सब मरने वाले हैं, एक पक्की विचार कह दो कि मरने वाले हैं, अवस्था मरने वाली है, संयोग वियोग मरने वाले हैं, ये सब मरने वाले हैं, इस पर विचार करो। तो इतना विचार कर आप देखो तो सही, दिन में 5 बार 10 बार 15 बार 50 बार अगर आप देखो बहुत फायदा होगा। नफा नुकसान होते ही रहते हैं, पर आप तो वैसे रहते ही होता है ऐसा। यार भूल ही गए आज कितना नुकसान हुआ, कब नुकसान हुआ, कब आदर हुआ, कब निरादर, याद ही नहीं है। याद है बताओ कितनी बार हुआ नुकसान? तो ये क्या राजीव क्या ना है, ये याद ही नहीं रहेगा, इसकी क्या इज्जत है? ये तो मिटने वाले हैं। केवल ये बात, मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये नहीं है आगमा पायनो अनित्या, आगमा पायनो अनित्या पीतम आया मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख खुदा आगमा पायनो अनित्या स्थान आगमा पायनो अनित्या, आगमा पायनो जब आवे तो विष्णु को याद कर लो, आगमा पायनो अनित्या। जैसे बिच्छू का जहर झाड़ने से झड़ता है, पक्की बात है ना, ऐसा आप करके देख लेना। दुख आ जाए आगमा पायनो अनित्या, आगमा पायनो अनित्या, ध्यान देकर अर्थ समझे, कोड़े जपिया नहीं, तोते की तरह नहीं। आगमा ये तो आने जाने वाले है अनित्य, आने जाने वाले, आने जाने वाले। इतना करते ही जहर उतरता है, जहर उतरता है एकदम, आप दुखी नहीं रह सकते। करते देखो तो सही। मनुष्य को वहम पड़े रुपयों से दुख मिटता है, रुपयों से दुख नहीं मिटता है। लखपति करोड़पति में आप में कोई फर्क नहीं है। अगर आपके पास तो रुपये है तो मेरे करोड़पति में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क बताओ? अपने वहम पड़ता है करोड़पति है, मेरे पास है ही नहीं, तो फर्क क्या है उसमें? वो उलझा हुआ ज्यादा है, मैं सुलझा हुआ हूं, ज्यादा चिंता मेरी चिंता नहीं है। मैं तो कहता हूं धनी आदमियों को देख करके कि आप धनी हो और हम निर्धन है, तो भरपेट रोटी आप खाते, भरपेट मैं खाता हूँ, मकान में आप रहते हैं मैं भी रहता हूँ, कपड़े मैं भी पहनता हूँ आप भी पहनते हो, जल आप भी पीते हो मैं भी पीता हूँ, आप भी सोते हो मैं सोता हूँ, आप जगते हो करते हो, तो आप हमारे फर्क क्या है?
फर्क बताओ आपको, आपकी चीज मेरे तो काम आती है और दुख मेरे काम नहीं आता है। एक दुख आपके पाती आता है, मेरे नहीं आता है। चोर का डाकू को राज का डर आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता है। ये फर्क, और क्या फर्क है बताओ? धनी में निर्धन में क्या फर्क हुआ? यही तो फर्क है। आपको झूठा कर लिखना पड़ता है, हमें झूठ करना नहीं पड़ता ही नहीं। कल ज्यादा लग जाए, कहीं आफत करनी पड़ती है। थोड़ी खबरात वो चोर आ गया, क्या आ गया, हमारा आता ही नहीं। हम क्या चोर आ गया, क्या आ गया? तो ये तो आने जाने वाले हैं। ये बात कोई सुनने की बात नहीं है। ये आप सत्संग करते हो, इतने जल्दी आते हो, तो थोड़ी सी बात मेरी मानो। दिन में कुछ समय चुप हो गया, कोई आने जाने वाले हैं। देखो तो सही, धन से सुख होता है ये तो है वहम, और इससे सुख होता है ये सच्ची। करके देखो, सच्ची बात है एकदम। वैसा दुख नहीं होगा। जैसा बिच्छू का जहर होता है ना, ऐसे झाड़ा लगाने से बस नहीं रहता है। ऐसे आगमा पहने आने जाने वाले हैं, क्या होगा इसमें? ये तो आने जाने वाले हैं। आपने विचार करो, जिसमें कुछ आने जाने है नहीं, आप आवे जाएंगे, क्या है इसमें? 10 बार 20 बार 15 बार दिन में कभी कभी कर लिया जाए। इस करने के बाद में दुख आएगा, वो दुख उतना असर नहीं करेगा। दुख मिटने के लिए रुपया आप देते हो, रुपयों से दुख नहीं मिटता है। और इसमें टिकता नहीं है, मिटता ही है। ये विद्या सत्संग से आती है, विद्या है। जैसे विद्वान आप पढ़ लिख लेता है, बिना विद्या नहीं लिख सकता, ऐसे ये विद्या है, ये दुख मिट जाता है। तो इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि आप करके देखो, विचार करके देखो। ये टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, इसमें ताकत नहीं, इसकी उम्र नहीं है। ये तो बहुत जल्दी मरे है, जल्दी। सुख भी मर जाता है, दुख भी मर जाता है। सच्ची बात है दूसरी, उम्र नहीं, ज्यादा उम्र नहीं है ये। तो ऐसी उम्र नहीं, हमारी उम्र है। तो ये मरता है, कुत्ता आया, कुत्ता चला जाएगा। कुत्ता घर का थोड़ी मालिक है। ये तो आता तो कुत्ता है, आ गया गुस्सा है यार, निकल जाएगा। अपने गाँव में बैठे अपने रहने वाला है, ये आने जाने वाला है। इसे क्या सुख है, क्या दुख? आगमा पायन वनित्या स्थान सैलद क्या हो जाए, अमृतत्व के लिए मुक्ति हो जाती है। मुक्ति फल ये है, कल्याण, जिसको महान मुक्ति कहते हैं, वो आनंद मिल जाती है। करके देखो। नारायण नारायण नारायण। साधना करते समय दुख में घबरा जाते हैं, साधना करते समय घबरा जाते हैं दुख से। साधन करते हुए दुख में घबरा जाता है, ये पुस्तक। जो साधना हुई नहीं ठीक, वो साधना एक धंधा है। जैसे दुकान गए, पास आ गया, जो साधना है वो सूखी साधना। और ये साधना पक्की है, जब तरांतर कर दे, ये साधना है। लोग समझे बैठ साधना करे तो साधना होती है, और ये साधना थोड़ी है। अरे बस वो तेज है, ये वर्षों बैठ साधना करते हैं और फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। इतने ये साधन है। ये सत्संग महान साधन है। सत्संग ज्ञान बहुत विशेष होता है। कि अपराध करने पर शरीर को दंड क्यों दिया जाता है, जबकि शरीर दोषी नहीं है? वो दुख तो स्वयं भोगता है। मोटर का दृष्टांत दिया था, मोटर से आदमी मर जाए तो मरने वाले ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, और दंड मोटर को छुएगा ही नहीं, मोटर को दंड होता कोई। ऐसे शरीर है तो शरीर तो मोटर की तरह है, दंड आपको होगा ना, कौन शरीर होता ही नहीं। दंड तो शरीर को नहीं दिया जाता, खुद को ही दिया जाता है। वो शरीर में विश्वास लगता है। मकान खराब हो गया हमारा, हो तो दंड होता है, चिंता होती है। तो शरीर को पीड़ा होती है। पीड़ा के बिना तो आपको दंड कैसे दे? बिना शरीर दंड कैसे दे? तो शरीर को ही देंगे, और क्यों देंगे? जिस शरीर बैठे हो, अब निकल जाओ तो फिर नहीं मरेगा, फिर बात देंगे तो पता नहीं। तो आपको ही दिया जाता, शरीर को नहीं दिया जाता दंड। शरीर दंड को दंड दिखता है, दिया जाता है आपको। कैद में आपको करते हैं, शरीर को करते हैं, ऐसा नहीं कहते कोई। शरीर को करते आप नहीं, कैद में कर दो, मुर्दे को कर दो कैद।
सजी को नहीं, आप वही करते हैं, जो करता है वही भोगता है। नारायण नारायण नारायण, प्रत्येक सुख होता है। आप करके देखो, आप इतने जल्दी आते हो मेरे को, मैं कहता हूँ आप सुनते हो, बातें हो।